राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2025 रविवार। और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह की महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उन पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री गौ सेवा से आज शुरुआत करेंगे अपनी सरकार की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर। तो इस पर कुछ फैक्ट भी है और कुछ अलग से शुभारंभ भी करेंगे। सरकार के आंकड़े भी है इस सूजस रिपोर्ट में, उन पर हम चर्चा करेंगे। 22 मदर लैब और 800 स्पोक्स का शुभारंभ करेंगे। तो ये मैंने आपको दोनों जो सूजस के पेज थे वो यहाँ पर लगा दिए हैं। और इनमें जो भी न्यूज़ थी, जो भी न्यूज़ है, जैसे आश्रय स्थलों की न्यूज़ है या 22 मदर लैब 800 स्पोक्स, इसका मैंने यहाँ पर आपको लिखित में भी दे दिया, एक नोट्स बना के दे दिया है। जो उसमें न्यूज़ थी वो, आज बीजेपी सरकार के 2 साल पूर्ण हो गए हैं। ये एक लोगो बनाया हुआ है, वो आपने देखा होगा। ये इस प्रकार का लोगो है। ये 2 साल, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। फिर चिकित्सा संस्थानों में 22 मदर लैब और 800 स्पोक्स का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का जवाहर कला केंद्र में उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। 138 नगर निकायों में 238 स्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। ये आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्या 138 नगर निकायों में 238 स्थायी आश्रय स्थल, जिनमें 12,000 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। और 139 नगर निकायों में 139 अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर लगभग 10,000 लोग निवास करते हैं। तो ये कुछ डाटा उपलब्ध करवाया गया है सूजस रिपोर्ट में, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर अगला जो पेज है सूजस का, उसमें राजस्थान के उद्योग से संबंधित, खनिज से संबंधित कुछ आंकड़े बताए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पर आपके लिए नोट्स के माध्यम से लाया हूँ। कुछ पुरस्कार हैं, कुछ एमओयू की बात है, नीति की बात है, खनिज नीति की, और कुछ डाटा अलग से हैं, वो आप देखिए। रेयर अर्थ एलिमेंट REE के भंडार मिले हैं सिवाना, बाड़मेर में, जालोर और नागौर में। फिर पोटास के भंडार है वो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर क्षेत्र में है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है केंद्र सरकार का, उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। फिर माइनिंग सेक्टर व मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। माइनिंग सेक्टर और मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। माइनिंग सेक्टर से 2 साल में राजस्थान सरकार को 17,778 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कितना? 17,778 करोड़ रुपए का। 112 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी और 1209 माइनर ब्लॉकों की नीलामी हुई है। फिर है राजस्थान खनिज नीति 2024, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और इसका प्रश्न भी आ चुका है RS में। GDP में वर्तमान भागीदारी इसकी है 3.4% की, राजस्थान के खनिजों की। राजस्थान की GDP में 2029-30 तक बढ़ाने की कोशिश है, वो है 5% तक की। और 2046-47 तक इसकी भागीदारी बढ़ाकर की जाएगी 6 से 8%। तो ये सूजस के कुछ डाटा थे जो मैंने यहाँ पर लिख के आपको उपलब्ध करवाए हैं। फिर है सूजस के एक पेज और था, उसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं झाड़ू लेकर सफाई करते दिखे और लोगों को संदेश दिया इन्होंने सफाई का। तो इसमें बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था देश में, और अब तक 12 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ था 2017 में हुआ था। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में 2,62,000 व्यक्तिगत शौचालय बने हैं। कितने? 2,62,000 व्यक्तिगत शौचालय बने। ये आप डाटा, ये आंकड़े आप याद रखना, जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। जो ये मैं क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर्स आ जाता है, इंडिया का भी आएगा और इंटरनेशनल भी आ जाता है। आपको बहुत मदद मिलेगी। आप एक बार विश्वास करके देखना, जब अगले मंथ की करंट की किताब है तब तक आप इसको लगातार रखें और फिर आप उसमें मिलान करना। फिर है 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। 2,62,000 से अधिक तो है व्यक्तिगत शौचालय, ठीक है। फिर 4,000 से अधिक है सामुदायिक शौचालय। और राजस्थान में 42,492 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं। ओडीएफ तो सब गांव हो गए, लेकिन ओडीएफ प्लस है वो हो गए 42,492 से अधिक। ओडीएफ तो था खुले में शौच मुक्त, और ओडीएफ प्लस है कि खुले में शौच मुक्त के साथ साथ उससे अधिक जो शौचालय वगैरह बने हुए हैं उनकी साफ सफाई और खुले में शौच मुक्त से कहीं अधिक उसमें मानक जोड़े गए हैं, वही गांव ओडीएफ प्लस घोषित होगा। फिर है विधानसभा अध्यक्ष कौन है राजस्थान के, यह है वासुदेव देवनानी। तो ये इस सूजस के पेज में थी रिपोर्ट, वो मैंने आपको बता दी है। फिर यहाँ पर राजस्थान सरकार के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से आंकड़े हैं? किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76.18 लाख किसानों को 10,432 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपये और राजस्थान सरकार 3,000 रुपये अलग देती है। और 3,000 रुपये और बढ़ाने की भी बात चल रही है, जब वो बढ़ाए जाएंगे तब हम बात करेंगे। फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कार्य प्रारंभ हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1.36 लाख और शहरी में 68,738 आवास के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में 17 जिलों में श्री राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी के लिए 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी। 3.96 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, कितने? 3.96 लाख पशुपालकों को। 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 1172 करोड़ रुपए की सहायता। ये डाटा आप कंठस्थ कर लेना, जरूर पूछा जाएगा। बजट में भी यही आंकड़े आएंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, और फिर आगे बजट में लगभग यही आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में यही आएंगे, अगली परीक्षाओं में यही डाटा आपको रटने पड़ेंगे। इससे बढ़िया यही होगा कि आप अभी याद कर लें। फिर आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 35 लाख रोगियों को 6,880 करोड़ 6,860 करोड़ से अधिक का कैशलेस उपचार। 92,000 पदों पर नियुक्तियां दे दी गई है और 1,53,000 पदों पर नई भर्तियां हैं। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6,207 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित। कितने? पीएम फसल बीमा योजना में 6,207 करोड़। पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत 53,571 सोलर पंप सेट की स्थापना। कितने? 53,571। 16,430 किमी नई सड़कें, प्रतिदिन 23 किमी सड़क का निर्माण। कितनी सड़कें? 16,430 किमी। डाटा बहुत जरूरी है, इनको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। फिर महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन। महिला अपराधों में 12% की कमी। ऊर्जा उत्पादन 28% बढ़ाया, 6839 मेगावाट बढ़ाया गया है। ऊर्जा उत्पादन 6839 मेगावाट बढ़ा है 28%। 428.18 मेगावाट क्षमता के 1.05 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित। कितने? 428.18 मेगावाट। फिर 13.89 लाख स्वामित्व कार्ड जारी। कितने? 13.89 लाख। कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि, 26 रुपये की। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और एक पेड़ मां के नाम के तहत 19 करोड़ वृक्षारोपण किए गए हैं। मेधावी विद्यार्थियों को 88,724 टैबलेट वितरित। छात्राओं को 10.51 लाख साइकिलें और 39,664 स्कूटियाँ वितरित। तो ये कुल डाटा थे, आपको याद रखना है। फिर ये न्यूज़ है यहाँ पर न्यायिक सम्मेलन की, मैंने आपकी अखबार की कटिंग लगा रखी है और ये मैंने नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए हैं। न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? हम पिछले 5-7 दिनों से चर्चा करें, जैसलमेर में हो रहा है ये। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुल न्यायिक जज और अधिकारी आए हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी है और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। पश्चिमी जोन प्रथम क्षेत्र की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है ये। फिर
अगली न्यूज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। ये पत्रिका की न्यूज़ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो इसकी स्थापना होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की स्थापना जगतपुरा जयपुर में की जाएगी 150 करोड़ रुपए की लागत से। 150 करोड़ रुपए की लागत से। नॉलेज पार्टनर आईआईटी जोधपुर के साथ इसका ये मिलकर काम करेगा। बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच प्रदेश में पहली बार जयपुर में आने वाले 50 वर्षों तक जलवायु का पता लगाया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी। फिर अगली न्यूज है पूर्व एसजी, पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल है राजदीपक रस्तोगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किसको? राजदीपक रस्तोगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये यहाँ न्यूज़ की कटिंग दी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एसपी पूर्व एसजी, पूर्व ये एसजी है, यहाँ पर एसपी नहीं है, पूर्व एसजी राजदीपक रस्तोगी को। फिर है प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप पाने वाले पहले वैज्ञानिक बने हैं डॉक्टर किशोर पाकनीकर। इसमें प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए मिलेंगे और प्रतिवर्ष 24 लाख रुपए अलग से मिलेंगे इससे स्कॉलरशिप में। और इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालय में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना। विश्वविद्यालय में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत कर। फिर अगली न्यूज है दिव्य कला मेला, कर्तव्य पथ पर बिखरे संस्कृति के रंग। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया, दिव्य कला मेला 2025 कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिव्यांगों ने यहाँ पर अपनी, जो दिव्यांग कलाकार थे उन्होंने अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी है। अब व्हीलचेयर वाली महिला जाएगी अंतरिक्ष में। तो ये न्यूज़ है अंतरिक्ष से संबंधित। ब्लू ओरिजन सब ऑर्बिटल मिशन NS-37 भरेगा उड़ान। मिक्की नामक यात्री है, वो जाएगी अंतरिक्ष में। ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। मिक्की नामक यात्री कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में जाएगी, व्हील चेयर वाली महिला। ब्लू ओरिजन के कंपनी के CEO कौन है? मुखिया कौन है? जेफ बेजोस। फिर अगली न्यूज है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किन्हें मिला है? जयपुर की गायत्री रानी को पारंपरिक कला में अतुलनीय योगदान, उत्कृष्ट रचनात्मकता और निरंतर साधना के लिए मिला है गायत्री रानी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। ये दिया किसने? नई दिल्ली में दिया राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये दिया गया है। सॉरी। फिर यहाँ पर ये न्यूज है कोलकाता में मेसी ने अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, वर्चुअली किया गया है सुरक्षा दृष्टि के लिए। और लूणी नदी के किनारे मिले हैं 3500 साल पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ खजाना मिला है। इसकी न्यूज यहाँ पर है, ये न्यूज हमने पढ़ ली और ये नोट्स है। मेसी का भारत दौरा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली 13 से 15 दिसंबर 2025 तक। मिस मैनेजमेंट कोलकाता में किस प्रकार हुआ, प्रशंसक कितने नाराज हुए, वो न्यूज़ हमने पढ़ लिया। भारत की छाप को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो हम सिविक सेंस की बात करते हैं वो यहाँ भारत में नहीं है, उसमें हमें सुधार लाना होगा, तभी भारत की छवि को बढ़िया बनाया जा सकता है। फिर कोलकाता में मेसी के 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, मेसी नहीं किया, वर्चुअली, ये हमने पढ़ लिया है। फिर नागौर जिले में बहने वाली लूणी नदी के किनारे बसे जसनगर कस्बे में, कहाँ पर? जसनगर कस्बे में 3500 वर्ष प्राचीन सभ्यता के दुर्लभ प्रमाण मिले हैं। 3500 साल पुरानी सिक्के बनाने की सीलें मिली है, 16 कोड़ियाँ व टेराकोटा से बनी 5 मुहरें मिली है। तो मोटा मोटा याद रखना है कि नागौर जिले में लूणी नदी के किनारे जसनगर कस्बे में 3500 वर्ष प्राचीन सभ्यता के दुर्लभ प्रमाण मिले हैं। ये न्यूज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली थी, मेसी की न्यूज़। और लूणी नदी के किनारे मिली 3500 साल पुरानी सिक्के बनाने की दुर्लभ सीलें, मेड़ता सिटी नागौर। फिर अगली न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है ये, इसके बाद में एक न्यूज़ और है।
नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई उड़ीसा में। नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई उड़ीसा में। राजस्थान की हर्षिता जाखड़, अंजलि जाखड़ और कृतिका सहारण ने जीते स्वर्ण पदक। ये तीनों एक ही परिवार से हैं। ये तीनों एक ही परिवार से हैं। किसान परिवार की बेटियां श्री गंगानगर की। इन्होंने तीनों बहनों ने मिलकर राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें अंजलि है वो बेस्ट प्लेयर बनी है। अंजलि इसमें क्या बनी है? बेस्ट प्लेयर बनी है। फिर है स्क्वैश वर्ल्ड कप, चेन्नई में आयोजित हो रहा था। इतने दिन से हमने 2-3 बार न्यूज़ पढ़ी थी। और भारत ने कल हांगकांग को हराकर 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय खिलाड़ी कौन थे? जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह। तो इसको भी आप याद रखना, इन खिलाड़ियों को, इनका संबंध किस खेल से है। फिर लास्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय निशानेबाजी, गनीमत सेंखो को कांस्य पदक मिला है और ओलंपियन रहीजा ढिल्लो ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ओलंपियन रहीजा ढिल्लो ने स्कीट में जीते 2 स्वर्ण पदक। किस में जीते? स्कीट में जीते 2 स्वर्ण पदक राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। ओलंपियन रहीजा ढिल्लो ने जीते 2 स्वर्ण पदक और गनीमत सेंखो को मिला है कांस्य पदक। फिर एक न्यूज़ और थी अखबार में, 23वां फीफा विश्व कप। 23वां फीफा विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जून 2026 में होगा। कहाँ पर? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में इसका आयोजन होगा फीफा विश्व कप का। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें और इस क्लास का आप रिवीजन भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।